समाजवादी पार्टी अध्यक्ष सांसद अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने क्या कहा, जब एक तरफ योगी कैबिनेट की बैठक हो रही है महाकुंभ में, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं वो लोग वहां से राजनीतिक फैसला लेना चाहते हैं। यानी महाकुंभ सनातन का आयोजन है और यहां से राजनीतिक फैसला लिया जा रहा है। बहुत लोग हैं जो डुबकी लगाने के बाद फोटो तक नहीं डालते हैं, ये भी वो कह रहे हैं। बहुत लोग हैं जो डुबकी लगाने के बाद फोटो तक नहीं डालते। जरा सुनवाती हूं आपको अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, सुनिए। प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। सर, कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर, कल जो ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये एक सनातनी पर्व है, ये यहाँ पर एक धार्मिक आयोजन है और यहाँ से कोई फैसला अगर लिया जाता है तो वो एक सियासी फैसला होगा। और धर्म में सीधे तौर पर वो यही कहना चाह रहे हैं कि राजनीति का मिलन नहीं होना चाहिए, लेकिन कुंभ में वो हो रहा है। उन्होंने उनसे पूछा गया कि कैबिनेट मीटिंग है, तो उन्होंने सीधे सीधे यही कहा है कि ये लोग राजनीतिक फैसला यहां से लेना चाहते हैं, जो कि गलत है। मैं आपको बताऊं कि ऋतु भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, राघवेंद्र जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, सारे लोग जो वहां पहुंचे हैं, पूरा मंत्रिमंडल पहुंचा है और ये स्वाभाविक था कि आज इस मंत्रिमंडल की बैठक पर सियासी बाण भी चलेंगे जो अखिलेश जी ने चला दिए। बिल्कुल चलेंगे। देखिए, पहले तो जो उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट के जो सहयोगी थे वो रात में ही आना शुरू कर दिए। बहुत लोग इसी जो ये त्रिवेणी संकुल, गंगा संकुल और संगम संकुल, यानी कि 3 भाग में जो पूरा 3 संकुल बना है, वहां पर लोग पहुंचना शुरू कर दिए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से सीधा प्रयागराज की धरती पर पहुंचे हैं, जहां पर कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। सभी मंत्री हैं कैबिनेट के और खुद मुख्यमंत्री हैं और दोनों उप मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर कैबिनेट की बैठक शुरू है। कहा जा रहा है कि 2019 जब अर्ध कुंभ था, उस समय ऐतिहासिक फैसला गंगा एक्सप्रेसवे के रूप में लिया गया था, जिसपे काम तेजी से चल रहा है, वो पूर्ण की ओर है। आज कहा जा रहा है कि आज के कैबिनेट के दिन ऐतिहासिक फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 1 बजे यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रयागराज की पावन धरती कुंभ पे सुनाने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरह का बयान भी देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव के एक बयान मैंने भी सुना, उन्होंने कहा कि कुंभ में यहाँ पर कैबिनेट नहीं होनी चाहिए थी, ये राजनीतिक अखाड़ा, इसको नहीं बनाना चाहिए था। हमारे साथ योगी अर्पित महाराज जी, हम इनसे ही जानेंगे कि महाराज ये बताइए, ये अखिलेश यादव को अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा कि कुंभ की धरती पर कैबिनेट नहीं होनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? अखिलेश यादव जी की सरकार रही, उन्होंने तो नहीं की। अब वो तो देवा शरीफ में जाके कर देते कैबिनेट, उनको यहाँ कुंभ से क्या लेना देना। अखिलेश यादव जैसे सनातन विरोधी लोग लगातार सनातन पर टिप्पणी कर रहे हैं और मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और पूरी सरकार को हृदय की अनंत गहराइयों से पूरा साधु समाज और सारे अखाड़े बधाई दे रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं कि उनकी ऐसी मंशा कि इस कैबिनेट की जो बैठक है वो इस सनातन संस्कृति के सबसे बड़े महापर्व महाकुंभ में हो रही है। निश्चित रूप से ये महाकुंभ की ये कैबिनेट की बैठक उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास की एक गाथा लिखने का काम करेगा। आपने देखा कि जिस तरह से जो योगी अर्पित महाराज ने पूरी तरह से अखिलेश यादव को जवाब दिया, लेकिन मैं यहाँ आपको कुछ नज़ारा दिखाता हूँ और आप देखिए जहाँ पर बैठक हो रही है, ये देखिए बड़ा सा एक पंडाल बना हुआ है। आप देखिए ये बड़ा सा एक शिविर बना हुआ है जहाँ पर इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से, लेकिन और अब सिक्योरिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए ये मुख्य द्वार है, यहाँ पर किस तरह की सिक्योरिटी लगी है। एक एक व्यक्ति की चेकिंग हो रही है, उसके बाद ही लोगों को आने दिया जा रहा है। सबको आई कार्ड प्रोवाइड किया गया है, बिना किसी सुरक्षा के किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। और आप यहाँ पर देखिए एक दूसरा पंडाल। सरकारी अस्पताल बेहतर बनाए, सरकारी अस्पताल से रेफर होकर प्राइवेट अस्पताल जाने वालों की सारी सर्जरी फ्री कर दी। आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमारे मोहल्ला क्लिनिक की सबसे ज्यादा डिमांड दिल्ली के मिडिल क्लास इलाकों से आती है। तो क्या आपके टैक्स के पैसों से अच्छे अस्पताल और अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बना के एक आम आदमी को अच्छा इलाज करके हमने कोई गुनाह किया है क्या? अब इस मिडिल क्लास के अंदर भी एक वर्ग है जिनके बारे में सरकार ने कभी नहीं सोचा, वो है हमारे सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन्स ने, हमारे बुजुर्गों ने पूरी जिंदगी ईमानदारी से टैक्स भरा,
मोटे मोटे तौर पे देखें तो एक एवरेज मिडिल क्लास का आदमी रिटायर होते होते कम से कम अपनी पूरी जिंदगी में 1 से 1.5 करोड़ रुपए का टैक्स तो दे ही देता है। इसके बदले में उसको क्या मिलता है? भगवान ना करे उसको कोई बड़ी बीमारी हो जाए, ना उसको इंश्योरेंस कंपनी कुछ देती, ना सरकार उसका हाथ पकड़ती। इसलिए आने वाले चुनाव के बाद हम दिल्ली में संजीवनी योजना लागू कर रहे हैं। इस योजना के तहत 60 साल से ऊपर के सभी सीनियर सिटीजन्स को सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में बिल्कुल फ्री इलाज मिलेगा। तो आप बताइए, अगर आपके टैक्स के पैसे से आपके घर के बुजुर्गों को ही नहीं, पूरी दिल्ली के हर बुजुर्ग को अच्छा इलाज मिल जाए, तो क्या हमने कोई गुनाह किया है क्या? कभी सोचा आपने? जब यही चीज दूसरे देशों की सरकारें करती है तो हम वाह वाह करते हैं। यूरोप, लंदन, पेरिस, वो लोग करते हैं तो हम वाह वाह करते हैं। लेकिन तो चुनावी मौसम है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, और अरविंद केजरीवाल दिल्ली को लेकर घोषणाएं कर रहे थे। लेकिन यहां पर कुछ घोषणाएं यूपी को लेकर हो सकती है, क्योंकि महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक हो रही है। और जैसा मैंने कहा कि कुंभ में व्यवस्थाओं को लेकर अखिलेश जी पहले भी सवाल उठाते रहे। अब अखिलेश यादव ने कहा है कि यहां पर जो मंत्रिमंडल है उसकी बैठक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सियासत हो रही है और ये एक धार्मिक आयोजन है। मैं आपको एक बार बताऊं कि आज की जो बैठक है उसमें बड़े फैसले क्या हो सकते हैं। जो सुगबुगाहट है वो ये कि जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है उसका विस्तार हो सकता है कि वो प्रयागराज रिंग रोड तक आए। ये भी कहा जा रहा है कि यहां पर एक पूरा सनातन सर्किट बनाने का ऐलान हो सकता है, जिसमें काशी हो, प्रयागराज हो, अयोध्या हो, चित्रकूट हो, ये ऐलान भी हो सकता है। और उसी तरह से उसी तर्ज पर इस पूरे इलाके का विस्तार और विकास हो, ये भी कहा जा रहा है, जिससे कि जो लोग आ रहे हैं, जो महाकुंभ में आ रहे हैं, वो आने वाले समय में न सिर्फ महाकुंभ में आए, अर्ध कुंभ में आए, बल्कि इन सभी जगहों पर भी जा सके। तो ये बड़े ऐलान आज होने की उम्मीद है, ये कहा जा रहा है। कुंभ में मैं एक बार जरा लोगों से बात करती हूँ। सर, कहाँ से आप? प्रयागराज मेजा से। यहीं से हैं आप लोग? तो आपने तो कई कुंभ देखे होंगे। जी जी। हा? जी। तो लोग बहुत संख्या में आते हैं यहाँ? आते हैं, लेकिन इस समय तो सब राजनीतिक सियासत हो रही है। सियासत हो रही है। अच्छा, तो सियासत हो रही है तो उनका मतलब है अखिलेश जी सही कह रहे हैं। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है सर? हमारे दृष्टि में तो जो है यहाँ मंत्रिमंडल की बैठक, मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है वो उचित है। उचित है। हाँ, वो धार्मिक, हाँ, धर्म के संबंध में बैठक हो रही है। हाँ, इसलिए जो है काशी, मथुरा, जितने भी हमारे धार्मिक स्थान है, हमारी भारतीय संस्कृति के संबंध में यह बैठक हो रही है। अच्छा। और भारतीय संस्कृति का उत्थान होना चाहिए। हाँ। इसलिए यह बैठक बहुत ही उचित है। आपको लगता है कि ये जो पूरा एक सर्किट की बात हो रही है कि काशी भी, वहाँ अयोध्या भी, प्रयागराज भी, ये अच्छा होगा व्यवस्था? हमारे साथी ठीक कह रहे हैं। हाँ, होना चाहिए। हाँ। अब थोड़ा सुविधा तो होती ही है लोगों के आने से, सुरक्षा की दृष्टि से, और यहाँ जो हो रहा बहुत अच्छा हो रहा है। एक दिन 2 दिन मंत्री आ रहे हैं, अच्छा तो नहीं, 54 मंत्री 54 दिन नहीं आ रहे हैं। हाँ। एक ही दिन आ रहे हैं, एक दिन के बाद वो खाली हो जाएगा सारी पब्लिक के लिए। अच्छा, वो कह रहे हैं कि एक दिन आ रहे हैं, बाकी पब्लिक के लिए है। मैं एक बार जरा ऋतु के पास भी चली जाती हूँ, क्योंकि ऋतु हमारे साथ वहीं से जुड़ी हुई है जहाँ पर बैठक हो रही है। ऋतु, जरा बताइए, क्योंकि पूरा मंत्रिमंडल वहाँ पर पहुंचा हुआ है, मुझे ये बताइए कि कार्यक्रम आगे का क्या रहेगा, क्योंकि इस बैठक के बाद कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ये भी कहा जा रहा है कि फिर स्नान का समय क्या रहेगा, क्या पता लग रहा है आपको? बिल्कुल सुचारिता, जिस तरीके से आपने कहा, जानकारी दे दूं दर्शकों को कि यहाँ पर जब सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 12 बजे, बैठक के बाद 1 बजे का समय रखा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। और ये आपको दिखा दूं मुख्य मार्ग की तस्वीर, मुख्य दरवाजा ये है, त्रिवेणी संकुल मेला सर्किट हाउस का। और सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद 1:30 बजे से 2:30 बजे तक का समय रखा गया है, जब वो यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हुए अपने पूरे कैबिनेट के साथ नजर आने वाले हैं। हमने तमाम मंत्रियों से बातचीत भी की, उन्होंने जिस तरीके से कहा, और जब
सवाल उनसे पूछा गया विपक्ष के रुख को लेकर के, विपक्ष जिस तरीके से सवाल खड़े कर रहा है व्यवस्थाओं को लेकर के, इस पर सभी मंत्रियों ने कहा कि नकारात्मक दरअसल राजनीति विपक्ष की तरफ से की जा रही है। और अब अखिलेश यादव का जिस तरीके से रुख रहा है, अखिलेश यादव ने भी अब यहाँ पर देखिए सीधे सीधे कह दिया गया है कि इस धार्मिक आयोजन में जब यहाँ पर आध्यात्म को लेकर के, आध्यात्मिक धर्म धरोहरों को लेकर के जो ये महापर्व है, महाकुंभ है, यहाँ पर कोई भी फैसला अगर लिया जाता है तो वो राजनीतिक है। और यहाँ